नमस्कार दोस्तों। भारत में जब भी कोई शुभ कार्य होता है या कोई अच्छा कार्य होता है तो विपक्ष उसमें बार बार बाधा क्यों बनता है, यह समझ से बाहर की बात है। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, भारत में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, नए शिलालेख बनकर एक मंदिर जैसा पवित्र भवन बनकर तैयार हुआ है, तो विपक्ष इस पर नकारात्मक राजनीति क्यों कर रहा है। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो भूल हुई थी या गलती हुई थी उसे सुधारा जा रहा है, तो विपक्ष इस पर नकारात्मक राजनीति करके एक विदेश से घृणा से एक वातावरण ऐसा फैलाया जा रहा है कि मानो वह देश के लिए अच्छा नहीं हो, जबकि परिस्थितियां इसके ठीक विपरीत है। यह देश के लिए बहुत ही गर्व करने की बात है। जो भी भारतीय एक दिल से भारतीय होगा उसके लिए यह गर्व की विषय है कि उसके पास एक नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ है, जो कि पूरे विश्व में एक अनोखा संसद भवन होगा। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, बांग्लादेश जैसे के पास एक बेहतरीन भव्य शानदार संसद था, तो भारत के पास अंग्रेजों की बनाई हुई पुरानी संसद भवन थी, उसे एक नया रूप दिया गया, उसको बदल कर नए बिल्डिंग में एक नया संसद भवन बनाया गया है उसी के पास में। तो ये विपक्ष की कमी क्यों खल रही है। आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने सी राजगोपालचारी को जब यह सेंगोल दिया था, उसके बाद सी राजगोपालचारी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सेंगोल सौंपा था, तो उन्होंने इसे संसद भवन के स्पीकर के पास न लगवाकर एक म्यूजियम में रखवा दिया था। अब इसी भूल को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर नज़र पड़ा तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च करवाया, पता लगाया, और तमिलनाडु का कोई मठ है वहाँ से इससे परंपरा शुरू हुई थी, चोल राजवंश या परंपरा शुरू हुई थी सेंगोल देने की। उस मठ ने लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी को यह सेंगोल सौंपा था। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन रिसर्च कराया तो उनको इस विषय में इतिहास के बारे में पता चला, और उसके बाद इन्होंने भारत के स्पीकर के आसन के पास इस सिंगोल को रखवाना चाहा। तो विपक्ष की नकारात्मक राजनीति समझ से बाहर है। नीतीश कुमार जैसे एक परिपक्व नेता, जो इतने अनुभवी नेता है, वो कह रहे हैं कि भारत को नए संसद भवन का क्या आवश्यकता थी। यह अपने आप में बात एक हास्यास्पद बात है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। ऐसे ही लोग नेता भारत के विकास में बाधक होते हैं। जब भी देश की भलाई के लिए या राष्ट्र की भलाई के लिए कोई आयोजन होता है, कोई कार्य होता है, तो ऐसे नेता उसमें व्यवधान पैदा करते हैं। जब आप इतिहास उठाकर भारत का देख लीजिए, जब भी CAA आए या NRC की बात हो या कुछ भी बात हो, तमाम सेकुलर दल सेकुलरिज्म के नाम पर भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं, भारत की कला संस्कृति परंपरा की धज्जियाँ उड़ाते हैं। उनको भारत की कला संस्कृति परंपरा से कोई लगाव ही नहीं हो, भारत की परंपरा संस्कृति से अनभिज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं है कि भारत की परंपरा और संस्कृति कितनी महान है। उसको इनका ध्यान रखना चाहिए, भारतवासी के मूल भावना को आदर का सम्मान करना चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।